नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम घटना चक्र वन लाइनर करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। यह रिपोर्ट किस कंपनी द्वारा जारी की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी की गई है। वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही तक भारत के शीर्ष 8 शहरों में लचीले कार्यालय स्टॉक का कुल आकार कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 79.7 मिलियन वर्ग फुट। वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही तक भारत के शीर्ष 8 शहरों में लचीले कार्यालय स्टॉक का कुल आकार कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 79.7 मिलियन वर्ग फुट। भारत को लचीले कार्यालय बाजार में लचीला परिपक्वता सूचकांक पर कितने अंक मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 मिले हैं। अमेरिका ने कठोर कदम उठाते हुए ईरान के किस बंदरगाह पर लगाए गए प्रतिबंधों में दी गई छूट को वापस लेने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा चाबहार। अमेरिका ने कठोर कदम उठाते हुए ईरान के किस बंदरगाह पर लगाए गए प्रतिबंधों में ही दी गई छूट को वापस लेने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा चाबहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विशेष छूट वर्ष 2018 में किस देश के मद्देनज़र दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। यह छूट वर्ष 2018 में किस देश के मद्देनज़र दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। वर्ष 2026 में भारत और ईरान के मध्य हुए समझौते के तहत चाबहार बंदरगाह के निर्माण में भारत ने कितने निवेश का वादा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा $500 मिलियन। वर्ष 2016 में भारत और ईरान के मध्य हुए समझौते के तहत चाबहार बंदरगाह के निर्माण में भारत ने कितने निवेश का वादा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा $500 मिलियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष छूट कब समाप्त हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 सितंबर 2025 को। विशेष छूट कब से समाप्त हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 सितंबर 2025 को समाप्त हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने H-1B वीज़ा आवेदनों पर कितना वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा $1,00,000। अमेरिकी राष्ट्रपति ने H-1B वीज़ा आवेदनों पर कितने वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा की? इसका आंसर हो जाएगा $1,00,000। यह शुल्क किस पर लागू होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नए आवेदकों पर लागू होगा। यह शुल्क किस पर लागू होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नए आवेदकों पर लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीज़ा का सबसे अधिक लाभार्थी देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। इस वीज़ा का सबसे अधिक लाभार्थी देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। H-1B वीज़ा अमेरिकी नियोक्ताओं के विशेषतापूर्ण व्यवसायों में अस्थायी तौर पर किन कार्यकर्ताओं को नियुक्ति करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी कर्मचारी। यूरोपीय आयोग ने रूस के खिलाफ कौन सा प्रतिबंध पैकेज पेश किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 19वां पैकेज पेश किया है। यूरोपीय आयोग ने रूस के खिलाफ कौन सा प्रतिबंध पैकेज पेश किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 19वां। आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा उर्सुला वान डेर लियन है। आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा उर्सुला वान डेर लियन है। इस पैकेज में किसको लक्षित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूसी बैंक, क्रिप्टो परिसंपत्तियां और ऊर्जा आयात। इस पैकेज में किसको लक्षित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूसी बैंक, क्रिप्टो परिसंपत्तियां और ऊर्जा आयात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने किन तेल कंपनियों को दी गई छूट को समाप्त कर दिया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रोसनेफ्ट और गज़प्रोनेफ्ट। रूस की किन तेल कंपनियों को दी गई छूट को समाप्त कर दिया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रोसनेफ्ट और गज़प्रोनेफ्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वैश्विक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। वैश्विक नवाचार सूचकांक किसने द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक द्वारा जारी किया जाता है। GII 2025 में भारत का स्थान क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 38वां स्थान है। GII 2025 में भारत का स्थान क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 38वां स्थान है। GII 2025 में किसकी कितनी अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 139। GII 2025 में कितनी अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 139। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GII 2025 में शीर्ष 3 स्थानों पर कौन से देश हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला स्विट्जरलैंड है, दूसरा स्वीडन है और तीसरा नंबर पे USA है। GII 2025 में शीर्ष 3 स्थानों पर कौन से देश हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, स्वीडन और USA है। फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता देने वाला देश कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा UK। फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता देने वाला देश कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा UK। UK के प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कीर स्टारमर हैं। UK के प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कीर स्टारमर हैं। मान्यता प्राप्त मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दो राज्य समाधान को जीवित रखना। मान्यता प्राप्त मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दो राज्य समाधान को जीवित रखना है। फिलिस्तीन में यहूदी देश स्थापित करने हेतु अपने समर्थन की घोषणा ब्रिटेन ने कब की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1917 में बाल्फोर घोषणा। फिलिस्तीन में यहूदी देश स्थापित करने हेतु अपने समर्थन की घोषणा ब्रिटेन ने कब की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1917 में बाल्फोर घोषणा की थी। किसने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर पुनः कब्जा न देने की स्थिति में बुरे परिणाम भुगतने की धमकी दी है, इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। किसने अफगानिस्तान के बरगाम एयरबेस पर पुनः कब्जा न करने की स्थिति में बुरे परिणाम भुगतने की धमकी दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ट्रंप ने बेस वापस लेने का मुख्य कारण क्या बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन की परमाणु सुविधाओं की निकटतम। ट्रंप ने बेस वापस लेने का मुख्य कारण क्या बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन की परमाणु सुविधाओं की निकटता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अमेरिकी धमकियों को तीखे अंदाज में खारिज किया, तो इसका आंसर हो जाएगा तालिबान ने। किसने अमेरिकी धमकियों को तीखे अंदाज में खारिज किया, तो इसका आंसर हो जाएगा तालिबान। किस देश ने घोस्ट सार्क स्वायत्तता समुद्री वाहनों की योजना की शुरुआत की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने घोस्ट सार्क स्वायत्त समुद्री वाहनों की योजना की शुरुआत की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोस्ट सार्क XL AUV के विकास और उत्पादन पर ऑस्ट्रेलिया कितना निवेश कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.7 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। घोस्ट सार्क XL AUV के विकास और उत्पादन पर ऑस्ट्रेलिया कितना निवेश कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा बोइंग के साथ विकसित किए गए नए सैन्य ड्रोन का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा MQ-28A घोस्ट बैट। ऑस्ट्रेलिया द्वारा बोइंग के साथ विकसित किए गए नए सैन्य ड्रोन का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा MQ-28A घोस्ट बैट है। घोस्ट बैट का मारक क्षमता कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 2300 मील है। घोस्ट बैट की मारक क्षमता कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2300 मील है। MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोबोट विंगमैन के नाम से जाना जाता है।
MQ-28 ए घोस्ट बैट ड्रोन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोबोट विंगमैन के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना कौन सी है जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम है। अफ्रीका की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना कौन सी है जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम है। ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांग डैम का उद्घाटन किस देश ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इथियोपिया ने किया है। ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांग डैम का उद्घाटन किस देश ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा इथियोपिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बांध अफ्रीका के किस सबसे लंबी नदी पर बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नील नदी की सहायक ब्लू नील पर बनाया गया। यह बांध अफ्रीका की किस सबसे लंबी नदी पर बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नील नदी की सहायक ब्लू नील पर बनाया गया। GERD किस डाउन स्ट्रीम देश के लिए जल सुरक्षा का मुद्दा बन गया जिसने विरोध प्रदर्शन कराया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। GERD किस डाउन स्ट्रीम देश के लिए जल सुरक्षा का मुद्दा बन गया है जिसने विरोध दर्ज कराया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बांध की अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5150 मेगावाट। इस बांध की अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5150 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता कब से लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता कब से लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EFTA में कितने देश शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 देश शामिल हैं। आयरलैंड, लिechtenstein और नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल है। यह समझौता मुख्य रूप से क्या कवर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार और आर्थिक साझेदारी कवर करता है। यह समझौता मुख्य रूप से क्या कवर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार और आर्थिक साझेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह समझौता भारत का पहला क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप केंद्रित व्यापार समझौता है। यह समझौता भारत का पहला क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप केंद्रित व्यापार समझौता है। किसने भारत की बाथरी रेटिंग को स्थिर आउटलुक के साथ बरकरार रखा? इसका आंसर हो जाएगा मूडीज रेटिंग के साथ। किसने भारत की बाथरी रेटिंग Baa3 रेटिंग को स्थिर आउटलुक के साथ बरकरार रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा मूडीज रेटिंग। बाथरी रेटिंग किस श्रेणी के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा निवेश ग्रेड की निचली सीमा। बाथरी रेटिंग की श्रेणी के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा निवेश ग्रेड की निगरानी सीमा है। रेटिंग बरकरार रखने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मजबूत बाहरी स्थिति और तेज विकास। रेटिंग बरकरार रखने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मजबूत बाहरी स्थिति और तेज विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज के अनुसार अमेरिकी टैरिफ का क्या प्रभाव है? तो इसका आंसर हो जाएगा विनिर्माण क्षेत्र पर माध्यम दीर्घकालिक अवसर। मूडीज के अनुसार अमेरिकी टैरिफ का क्या प्रभाव है? तो इसका आंसर हो जाएगा विनिर्माण क्षेत्र पर माध्यम दीर्घकालिक अवसर है। मूडीज ने किसकी सराहना की? तो इसका आंसर हो जाएगा घरेलू फाइनेंसिंग बेस की सराहना की। मूडीज ने किसकी सराहना की? तो इसका आंसर हो जाएगा घरेलू फाइनेंसिंग बेस। भारत के महान न्यायवादी के रूप में कौन पुनर्नियुक्ति हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आर वेंकटरमणी हैं। भारत के महान न्यायवादी के रूप में कौन पुनर्नियुक्ति हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा आर वेंकटरमणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस मंत्रालय ने पुनर्नियुक्ति अधिसूचना जारी की? तो इसका आंसर हो जाएगा विधि मंत्रालय। किस मंत्रालय ने पुनर्नियुक्ति अधिसूचना जारी की? तो इसका आंसर हो जाएगा विधि मंत्रालय। उन्होंने 2022 में किसकी जगह स्थान लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा के वेणुगोपाल ने। उन्होंने 2022 में किसकी जगह स्थान लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा के वेणुगोपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की सिफारिश पर मान्यतावादी की पुनर्नियुक्ति किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति ने की है। केंद्र सरकार की सिफारिश पर महान्यायवादी की पुनर्नियुक्ति किसने की? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति ने किया है। टाटा मोटर्स के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा शैलेश चंद्र हैं। टाटा मोटर्स के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा शैलेश चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स के नए मुख्य वित्त अधिकारी टाटा मोटर्स के नए मुख्य वित्त अधिकारी सीएफओ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा धीमन गुप्ता हैं। टाटा मोटर्स के नए मुख्य वित्त अधिकारी सीएफओ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा धीमन गुप्ता हैं। एक समर्पित निर्यात संवर्धन मंत्रालय स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। एक समर्पित निर्यात संवर्धन मंत्रालय स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वायत्त परिवहन के लिए सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड किस देश ने शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा किस देश ने शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यह कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई वर्ल्ड कांग्रेस फॉर सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट। कौन सा प्लेटफॉर्म इसके लिए इस्तेमाल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कोर 42 का साइबेरन पब्लिक क्लाउड माइक्रोसॉफ्ट एग्जोर द्वारा संचालित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएई में कितने किलोमीटर की चालक रहित परिवहन सेवा बिना किसी घटना के पूरी की जा चुकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 लाख किलोमीटर। यूएई में कितने किलोमीटर के चालक रहित परिचालन सेवा बिना किसी घटना के पूरी की जा चुकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए कितने नए स्वदेशी 4G मोबाइल टावरों का अनावरण किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 97,500 से अधिक। डिजिटल अवसंरचना को बढ़ाने के लिए कितने नए स्वदेशी 4G मोबाइल टावरों का अनावरण किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 97,500 से अधिक। इन टावरों की अवसंरचना किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस टावरों का अनावरण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मोदी ने किया। कुल कितनी लागत थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 37,000 करोड़ लागत थी। कुल कितनी लागत थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 37,000 करोड़। किस कंपनी ने टावर लगाए? तो इसका आंसर हो जाएगा बीएसएनएल ने लगाए थे। किस कंपनी ने टावर लगाए? तो इसका आंसर हो जाएगा बीएसएनएल लगाए। कृषि मीडिया अवार्ड्स 2025 किसे देने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा अमसी प्रसन्ना कुमार थे। कृषि मीडिया अवार्ड 2025 किस देश से देने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा अमसी प्रसन्ना कुमार। अवार्ड्स का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा होम्बले संगीता हरिनी कुमार एलुमनी कृषि मीडिया अवार्ड्स 2025। 11 अक्टूबर 2025 को समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। 11 अक्टूबर 2025 को समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु।
भारत विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सुधांशु वत्स हैं। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सुधांशु वत्स। नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एस सुब्रमण्यन हैं। नए उपाध्यक्ष कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा एस सुब्रमण्यन हैं। विज्ञापन उद्योग से संबंधित एएससीआई कैसा संगठन है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वैच्छिक स्वैच्छिक स्व स्व नियामक संगठन है। युवा रोजगार बढ़ाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता की? तो इसका आंसर हो जाएगा जेप्टो। युवा रोजगार बढ़ाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता की? तो इसका आंसर हो जाएगा जेप्टो के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा एनएससी नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के तहत। किस पोर्टल के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल कैरियर सर्विसेज पोर्टल के अवसर पर। माल एवं सेवा कर जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण एक्ट की उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 2025 को उद्घाटित किया। किसने किया? निर्मला सीतारमण ने किया है। जीएसटीएटी का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा इसका आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटीएटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस संजय कुमार मिश्रा हैं। जीएसटीएटी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस संजय कुमार मिश्रा हैं। जीएसटीएटी में कितनी राज्य बेंच होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 31। जीएसटीएटी में कितने राज्य बेंच होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 होगी। ये बेंच कितने शहरों में स्थित होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 45। ये बेंचें कितने शहरों में स्थित रही होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 45। माल एवं सेवा का अपीलीय न्यायाधिकरण कैसा निकाय है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक निकाय है। माल एवं सेवा का अपीलीय न्यायाधिकरण कैसा निकाय है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैधानिक निकाय है। जीएसटीएटी का प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्येक बेंच में कितने सदस्य होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सदस्य होंगे। 2 न्यायिक, एक केंद्रीय तकनीकी सदस्य और एक राज्य तकनीकी सदस्य। प्रत्येक बेंच में कितने सदस्य होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 2 न्यायिक सदस्य होगा, एक केंद्रीय तकनीकी सदस्य होगा और एक राज्य तकनीकी सदस्य होगा। जीएसटीएटी को संरचना किस अवधारणा को दर्शाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सहकारी संघवाद। जीएसटीएटी की संरचना किस अवधारणा को दर्शाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सहकारी संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन देशों ने जैविक उत्पादकों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौते म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया हैं। यह किन व्यापक समझौते के लिए साझा प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। इसका आंसर हो जाएगा
भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार व्यवस्था किस व्यापक समझौते के प्रति साझा प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार व्यवस्था। भारत ने इस एमआरए को लागू करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। भारत में इस एमआरए को लागू करने वाली एजेंसी कौन सी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया को भारत ने कितने मूल्य के ऑर्गेनिक उत्पादन का निर्यात किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 8.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर। वित्त वर्ष 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया को भारत ने कितने मूल्य के ऑर्गेनिक उत्पादों का निर्यात किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 8.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.22 लाख करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा राजस्थान में किया है। किस परमाणु परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह परमाणु किस बांध के पास स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा माही डैम बांसवाड़ा। यह परियोजना किस बांध के पास स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा माही डैम बांसवाड़ा। परियोजना में अनुमानित निवेश कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42,000 करोड़। परियोजना में अनुमानित निवेश कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42,000 करोड़। परियोजना में कितनी परमाणु इकाइयाँ होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। परियोजना में कितनी परमाणु इकाइयाँ होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। प्रत्येक परमाणु इकाई की क्षमता कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 700 मेगावाट। इसका आंसर हो जाएगा 700 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने खाद्यान्न प्रबंधन को मजबूत करने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम एफसीआई। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने खाद्यान्न प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रिप बिल्डिंग और समुद्र उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृति कुल पैकेज कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 69,725 करोड़। भारत के शिप बिल्डिंग और समुद्री उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृति कुल पैकेज कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 69,725 करोड़। जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना को कब तक जारी रखने की अनुमानित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च 2036। जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना को कब तक जारी रखने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2036 तक। एसएएफ ने किस कुल फंड आवंटन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24,736। एसबीएफएस ने कुल फंड आवंटित कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24,736 करोड़। इनमें कितनी राशि का एक शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट भी शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4,001 रुपये। इस वर्ष को दीर्घकालिक वित्तीय पोषक प्रदान करने हेतु कितनी राशि का समुद्री विकास निकाय है? इसका आंसर हो जाएगा को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो 25,000 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना किस विद्यालय के अंतर्गत की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय। जहाज प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। प्रगति का पूरा रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सक्रियता से सावधान और समय का क्रियान्वयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगति कैसा प्लेटफॉर्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रगति कैसा प्लेटफॉर्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा ICT सक्षम बहु मॉडल प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार लेखा महापरीक्षक का कार्यभार किसने संभाला? तो इसका आंसर हो जाएगा वंदना गुप्ता हो जाएगा। किस भी फिनटेक कंपनी को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में RBI ने अंतिम मंजूरी दी? तो इसका आंसर हो जाएगा फोन पे। किस फिनटेक कंपनी को और ऑनलाइन भुगतान एग्रीमेंट के रूप में RBI से अंतिम मंजूरी मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा फोन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 तक फोन पे पर कितने रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 65 करोड़ से अधिक। अगस्त 2025 तक फोन पे पर कितने रजिस्टर्ड उपभोक्ता थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 65,000 करोड़ से अधिक। फोन पे योजना रोजाना कितने लेन देन संभावित करता है? फोन पे रोजाना कितने लेन देन संभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 करोड़ से अधिक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 5100 करोड़। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने मूल्य का परियोजना का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 5100 करोड़ रुपया। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और कमेंट में जो आपको अच्छा लग रहा है उसे आप ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।